भाइयों कितने साल गुजर गए हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल जिंदगी गुजार दी है। कभी इस तसव्वुर से नमाज पढ़ी है कि अल्लाह के दरबार में पहुंच गए हैं, अब गर्मी तंग नहीं कर रही, अब सर्दी तंग नहीं कर रही, भूख प्यास तंग नहीं कर रही, किसी की आवाज तंग नहीं कर रही। सुभान अल्लाह, सहाबा की नमाजें थी इनमें ये तसव्वुर कायम होता था कि नबी करीम अलैहि सलाम ने 2 सहाबा की ड्यूटी लगाई कि आपने रात को पहरा देना है। गजवा से आए थे, कहा फिर हमने सुबह सफर का आगाज करना है, अगर सारे जागते रहे तो अगले दिन का सफर मुश्किल हो जाएगा। अब 2 सहाबा पहाड़ के ऊपर जो है पहरा देने हैं। अब वो आपस में मशवरा करते हैं, कहते हैं यार रात बड़ी लंबी है, ऐसे करते हैं आधी रात तुम आराम कर लो, फिर तुम बेदार होना, अगला हिस्सा मैं आराम कर लूंगा। कहा ठीक है भाई। अब पहला सहाबी जो है आराम करने की गरज से सो जाते हैं। दूसरे सहाबी ने कहा अच्छा मैंने अब बेदार रहना है तो हमारी तरह नहीं कि मेरे पास बड़ा फालतू वक्त है, मोबाइल निकाल लें, अब उस पे गेमें खेलना शुरू कर दें या फजूल किस्म की वीडियोस देखना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे पास तो बड़ा वक्त है। और भाइयों सहाबा को पता था कि एक एक लम्हे का रब की बारगाह में जाके जवाब देना है, तो उन्होंने अपने वक्त को कीमती कैसे बनाया, नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब नमाज पढ़ते हुए उन्हें तीर लगा है, तीर लगा, खून निकला, और बैठे हुए साथ वाले सहाबी से जो आराम फरमा रहे जाके उनको लगता है, वो बेदार हो जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह के वली नमाज पढ़ी जा रहे हैं, तीर लगा है, खून निकल रहा है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं हुआ, उन्हें दर्द महसूस नहीं हुई। साथ वाले सहाबी ने आके झंझोड़ा, भाई तुम जख्मी हो चुके हो, तुम्हारा कितना खून निकल चुका है। लिहाजा फिर जाके उन्हें भी पता चला कि हाँ मैं तो जख्मी हो चुका हूँ। मोमिन की ये नमाजें थी, ऐसी नमाजें हुआ करती थी मोमिनीन की, जिनके ईमान के लिए मुझे आपको हुक्म दिया गया कि ऐसा ईमान लेके आए। लेकिन अफसोस कि हमें जो मयार बताया गया हकीकी मानों में वही कामयाब होने वाले हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इनके लिए ही जन्नत रखी है। तो नबी करीम अलैहि सलाम की हदीस मुबारक सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 4800, नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रब्दिल जन्ना, ईमान वालो ये बात नशीन कर लो कि अगर तुम चाहते हो जन्नत के सबसे आला दर्जे में तुम्हारा महल बनाया जाए, जन्नत तो सारी बेहतरीन है, लेकिन फरमाया फी आलल जन्ना, जन्नत में ऊंचे दर्जे पे आपका जो है महल बनाया जाए, तो कैसे बनेगा? नबी करीम अलैहि सलाम ने उसकी अलामत और उसकी निशानी बताई। फरमाया लिमन हसना खुलुकहु, जिसका अखलाक अच्छा है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के आला मुकाम के अंदर उसका जो है महल बनाएगा। यकीनी तौर पे सबसे पहला सवाल हशर के मैदान में नमाज का होना है। लेकिन भाई उसके साथ साथ दीन इस्लाम ने मेरी और आपकी ये तरबियत भी की है कि जो दुनियावी मामलात हैं, जो इंसानी मामलात हैं, जो इंसानी हुकूक फराइज हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता, उन्हें भुला नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ के मैं सिर्फ नमाज रोजा करने के बाद इस बात पे मुतमईन हूं कि भाई अब तो मैं जन्नती हूं। फरमाया लिमन हसना खुलुकहु, अब जन्नत का आला तरीन महल किसका मुंतजिर है? मेरा और आपका भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? हसन खुलुकहु, जिसका अखलाक अच्छा है, जो जुबान का मीठा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आके पूछते हैं हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि बताएं नबी करीम अलैहि सलाम का अखलाक कैसा है? तो फरमाया उनका अखलाक मैं क्या बयान करूं, अर्श वाले ने खुद उनका जो है अखलाक बयान कर दिया। फरमाया कि हमने उनको अखलाक के सबसे अजीम रुतबे के ऊपर फाइज फरमाया है। कहा उनका अखलाक कहाँ से मिलेगा? देखना हो, पढ़ना हो, तो फरमाया पूरा कुरान पढ़ लें। महबूब अलैहिस्सलाम का अखलाक जो है कुरान पढ़ने से पता चल जाएगा कि आका अलैहिस्सलाम का अखलाक कैसा है। अखलाक किसे कहते हैं भाइयों? अखलाक रवैयों को कहते हैं। अखलाक उस रवैये को और उस मामले को कहते हैं जो मेरा इंसानों के साथ है। अगर वो अच्छा नहीं, अगर उसके अंदर कड़वाहट मौजूद है, अगर उसके अंदर सख्ती मौजूद है, अगर उसके अंदर जो है अल्लाह का खौफ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो सीरतो किरदार अच्छा नहीं है, वो बुरा।
अच्छा अखलाक क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों से दरगुजर करना सीखें। सहाबा ने कहा रसूलल्लाह, अच्छा आप गुलामों के हुकूक पे बड़ा जोर देते हैं कि जो इस्लाम से पहले गुलामों को इंसान ही नहीं समझा जाता था, जानवरों से बदतरीन सलूक उनसे किया जाता था, आप बताएं कि उनके साथ कैसे अच्छा सलूक करें? फरमाया गलती हो माफ कर दें। रसूलल्लाह कितनी दफा माफ करें? कहा दिन में, एक दिन में अगर 100 मरतबा भी गलती करे 100 मरतबा भी उसे माफ कर दे। क्यों? क्योंकि अल्लाह माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। इसी तरह बहुत सारे हुकूक फराइज हैं जो मेरे कंधों के ऊपर आयद हैं कि नमाज रोजे के साथ साथ मैंने उन हुकूक का भी ख्याल रखना है। उनके लिए मेरा जो रवैया है वो अच्छा होना चाहिए। हसन खुलुक़हु, अगर मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे ऊपर राजी हो, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जन्नत मिले और जन्नत का आला तरीन महल वो मुझे मिले, उसके लिए करना क्या है कि मुझे उन हुकूक फराइज के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है। अब भाइयों वो जो है उसके भी दराजात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए कि इंसान के जिम्मे कौन कौन से हुकूक हैं। जब आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने इस चीज को बहुत ज्यादा बयान फरमाया कि भाई अच्छे अखलाक वाला बारगाह इलाही में कामयाब होने वाला है, अच्छे अखलाक वाला अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने वाला है, अच्छे अखलाक वाला जन्नत को भी हासिल करेगा और जन्नत के आला तरीन महल को भी हासिल करेगा। तो सहाबी ने पूछ लिया, मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, फिर मुझे बता दीजिए कि मेरे हुस्ने अखलाक का सबसे पहला हकदार कौन है? मैं अच्छा अखलाक किसके साथ इख्तियार करूं? वो हुकूक फराइज में सरे पहली सबसे पहला कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे पहले तुम्हारे हुस्ने अखलाक की हकदार तुम्हारी माँ है। सहाबी ने दूसरी मर्तबा पूछा, रसूलल्लाह इसके बाद? ये तो समझ आ गई, पहले नंबर पे मैंने अपना अच्छा अखलाक अपनी माँ के लिए पैदा करना है। उसके बाद फरमाया उम्मुहु, दूसरे नंबर पे भी तुम्हारी माँ है। कहा रसूलल्लाह इसके बाद? तीसरी मर्तबा कहा उम्मुहु, तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा कहा रसूलल्लाह इसके बाद? कहा अबूहु, तुम्हारा बाप। के 4 दर्जात जो पहले हुस्ने अखलाक के मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए और सिखाए हैं, उनमें क्या है कि मैंने अच्छा अखलाक सबसे पहले अपनी माँ के साथ इख्तियार करना है और उसके बाद अपने बाप के साथ इख्तियार करना है। क्या आज हो क्या रहा है कि मैं दोस्तों के साथ जब दोस्तों से मुलाकात होती है तो फिर मुझे पता है कि मैंने इनके साथ नरम लहजे से गुफ्तगू करनी है। जब दोस्तों के साथ मजलिस होती है तब उनकी कड़वी बातें भी मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। क्यों जी? क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तब मुझे पता है कि मैंने अच्छा अखलाक इख्तियार करना है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया गया कि कुर्बे क़यामत ऐसा होगा कि लोग अपनी माँ को लौंडी समझेंगे। सहाबा किराम हैरान परेशान हुए क्योंकि उन्हें पता था कि लौंडियों के हुकूक क्या है, कोई हक नहीं था, लौंडियों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, लौंडियों के लिए कोई इज्जत नहीं थी, कोई उनके लिए जो है मामलात नहीं थे। उन्हें जब चाहते उनके ऊपर जुल्म सितम करते, जब चाहते उनके ऊपर जो है जुल्म ढाते, जब चाहते उन्हें बेच जाते, जब चाहते उनसे काम काज लेते। तो फरमाया कुर्बे क़यामत ऐसा होगा कि लोग ये समझेंगे कि हुस्ने अखलाक मैंने सिर्फ अपने दोस्तों के लिए इख्तियार करना है, कि मेरा नरम लहजा, मेरी मीठी जुबान सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए होनी चाहिए। और वालदा का रुतबा कुर्बे क़यामत क्या हो जाएगा? जिस तरह दौरे जाहिलियत में लौंडियों का हुआ करता था कि जिनकी कोई इज्जत व आबरू नहीं थी, तो भाइयों आज हमारे माशरे में देखें वैसा ही हो रहा है। दोस्तों की मजलिस में बैठे हैं 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे लंबी मजलिस भी चल रही है, नहीं उठ रहा वहां से। क्यों जी? कहीं मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए। दोस्त के नाराज होने की फिक्र है या जहन के अंदर ये ख्याल है कि जी बड़े लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है, उसकी वो कहानियां भी सुन रहा है जो पहले भी 20 दफा सुन चुका है। क्या जी? अच्छा अखलाक इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन वो माँ जिसके मुतालिक एक सहाबी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा
कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने माँ और बाप के बड़े हुकूक बयान फरमाए, बड़ा जोर दिया है। मैंने अपनी माँ को कंधों पे बिठा के जो है बैतुल्लाह का तवाफ करवाया है, अपने कंधों पे बिठा के सफा मरवा की सही करवाई है। पूरा हज जो है मैंने अपने कंधों पे बिठा के करवाया। अब जाते जी वकार, यकीनन ये काम आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। हज या उम्रा बंदा खुद का कर ले तो बड़ा निढाल हो जाता है, और फिर अपने कंधों पे जो है किसी बोझ को उठा के इतना मुश्किल काम करना यकीनन बड़ा मुश्किल है। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछने लगे, बताएं क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा जो बेहतरीन मुफस्सिर कुरान थे, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेहतरीन शागिर्दों में से एक शागिर्द थे, कहने लगे तुमने तो उस एक सांस का बदला भी नहीं चुकाया जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ ने तकलीफ उठाई थी। तो ये समझ रहा है कि 3, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अपनी माँ को कंधों पे सवार करके बैतुल्लाह का तवाफ करवाया है, 7 चक्कर लगवा दिए, सफा मरवा की सही करवाई, 7 चक्कर वहां लगा दिए, हज का पूरे के पूरे अरकान जो है वो अदा कर दिए। 6-7 दिनों में ये बोझ उठा के तू समझता है कि हक अदा हो गया? कहा तेरी माँ ने 9 महीने ये बोझ उठाया है और खुशी खुशी उठाया है, और कभी तुझे एहसान नहीं जतलाया कि तुझे पता नहीं है कि 9 महीने मैंने ये मुशक्कत बर्दाश्त की है। और फिर फरमाया कि पैदाइश के वक्त में तेरी माँ जिंदगी और मौत की कशमकश में थी, हर लम्हे वो मौत की आगोश में जा रही थी। उसे ये यकीन नहीं था कि मेरी जिंदगी भी जो है बहाल रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन इसके बावजूद उस बात पे मुतमईन और खुश थी कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज रहा है, और इतनी तकलीफ उसने सिर्फ तेरे लिए बर्दाश्त की। आज चंद दिन की मेहनत करने के बाद तू ये पूछ रहा है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है कि नहीं कर दिया।